देवभूमि उत्तराखंड प्रसिद्ध चारों धाम जहां पड़ते हैं उस जगह पर मेरी टीम मौजूद है। यदि मैं आज की बात करूं तो 20 जून को बागेश्वर धाम के पंडित धीरज शास्त्री का आज यहाँ पर दौरा है। हालांकि मैं पूर्व की बात करूं, गौ गंगा कृपा कांक्षी गोपाल मणि जी जिन्होंने की धीनुमानस की रचना की है और लगातार गाय को गौ माता राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए गुरु जी का लगभग 4 अभियान हो चुके हैं। और पूरी भारत की यदि मैं बात करूं, सनातन धर्म की बात करूं, पूरा बल मिलता हुआ मानो नजर आ रहा। कहीं ना कहीं शायद आने वाले समय में बीजेपी दोबारा आ चुकी है तो शायद गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित होगी। उसी की एक उद्घोष के लिए आज धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पहुंच रहे हैं, तो जानने का प्रयास करिए। गुरु जी भी बिल्कुल हेलीपैड में इंतजार करते हैं और अनेक, यदि मैं यहाँ की बात करूं, बहुत विद्वान जन, माननीय विधायक जी, कई लोग यहाँ पर हेलीपैड में बागेश्वर धाम का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मैं यदि बात करूं, देवभूमि उत्तराखंड बहुत कम संख्या में नजर आ रहे हैं। जब राजधानी दिल्ली नन नगरी में धीरेन्द्र शास्त्री जी का दौरा हुआ था, लाखों लोग वहां पर नजर आए थे। बहरहाल ये देवभूमि है, उनका भी यही कहना है। गुरु जी से पूछेंगे क्या वास्तविक 2 तारीख को आना था। टिक्का टिप्पणी भी लोगों चालू हो गई थी कि बुलाए नहीं आए, आखिरकार आज पहुंच रहे बागेश्वर धाम इस देवभूमि। ऑलरेडी वो अभी बद्रीनाथ में कथा कर रहे थे। गुरु जी, आज का जो मिशन है, खास तौर पर आपका नहीं, तमाम हिंदुओं का ये मिशन है, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराना, उसको लेकर के आज पहुंच रहे। क्या बोलेंगे आप तमाम जनता को, तमाम लोगों को? देखिए, हमारे देश में जो है गौ माता पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। हमारे वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, गीता सब इस बात को बार-बार स्पष्ट कर रहे हैं कि पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। लेकिन आज हमारा जो भारत का कानून है, संविधान है, उसकी दृष्टि से गाय को पशु का दर्जा दिया गया है। तो हमारी 3 बातें प्रमुख हैं। पहली बात है गाय को पशु से हटा करके माता का दर्जा दिया जाए। दूसरा है गाय को प्रदेशों का मुद्दा विषय बना रखा है। यानी प्रदेश जो चाहे वो गाय के बारे में कानून बनाए। हम चाहते हैं कि गाय प्रदेश का नहीं, देश का विषय है। इसलिए केंद्र गाय के बारे में फैसला ले कि गाय को माता का सम्मान मिले। और तीसरा, गौ हत्या मुक्त भारतवर्ष हो। तो इन बातों को लेकर के हम पूरे देश के अंदर, इस देश के 29 राज्यों में गए और इस देश के हर जनपद में गए। और सबसे बड़ी सफलता ये है कि आज जो हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं, शंकराचार्य, चारों पीठों के, उन्होंने ये उद्घोष कर दिया है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। और आज जो बागेश्वर धाम है, जो हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो भी इस उद्घोष को और बल देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और जितने भी कथा वक्ता अभी 3 दिन पहले गुजरात में, जिसमें जो द्वारिका पीठ के शंकराचार्य हैं सदानंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें मुरारी बापू भी थे और रमेश भाई ओझा भी थे, जो बड़े-बड़े कथाकार हैं इस देश के। और उन सब ने इस बात को स्वीकार किया कि इस देश में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान। गुरु जी, क्या यहाँ पर बागेश्वर धाम कुछ जो अपनी वो दरबार लगाते, क्या वो जैसा नहीं, लगाएंगे, क्या नहीं, है? दरबार नहीं, ये देवभूमि है। और यहाँ अधिकतर वो यहाँ के ऋषि, मुनि, देवी, देवता, यहाँ से सारी ऊर्जा प्राप्त होती है ना। उन्हें तो पूरे विश्व में सनातन धर्म का जो ध्वज है उसको लहराना है। तो निश्चित रूप से वो यहाँ से आशीर्वाद भी लेंगे और यहाँ के लोगों को आशीर्वाद भी कहीं न देंगे। कहीं बागेश्वर धाम लगातार घिरे रहते टिप्पणी में। यदि मैं आज की बात करूँ, परसों मुस्लिमों के खिलाफ उनके द्वारा बोले गए, हालाँकि उन्होंने बोला नहीं है, उसको तोड़-मोड़ के पेश किया गया। थोड़ा वो उनमें चिंता भी नज़र आती है इस चीज़ को लेकर के। आखिर इन चीज़ों को कुछ प्रभाव पड़ने वाला है या क्या? नहीं, देखिए, जब तूफ़ान आएगा तो कुछ वृक्ष हिलेंगे, कुछ उखड़ेंगे, कुछ उड़ेंगे। तो इस प्रकार से वो एक तूफ़ान की तरह इस समय हनुमान है ना, तो हनुमान तो तूफ़ान ही है। तो हनुमान की कृपा उनके ऊपर है। तो जब हनुमान जी आते हैं तो आपने सुना होगा कि हनुमान भी जब लंका में गए तो कुछ पेड़ टूट गए, कुछ तोड़ दिए गए, कुछ राक्षस मर गए, कुछ मार दिए गए। तो भई जो आसुरी शक्तियाँ होंगी वो तो विरोध में खड़ी होंगी ही ना। और ये तो सदियों से चला आ रहा है। हमारे अंदर भी तो देव और दानव का युद्ध चल रहा है, निरंतर चल रहा है। तो इसका मतलब कुछ हो रहा है, गुरु जी, अगर कोई लास्ट विरोध प्रश्न, है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री देवभूमि उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आप भी जानते हैं, यहाँ पर बलि जैसी प्रथा मंदिरों में भी जारी है। इसके अलावा देवभूमि की यदि मैं बात करूं, मेहंदी रातों में दारू नशा का चलना, ये तमाम नदी के किनारे जब शमशान घाट जैसे बना दिया जाता, अधजल लकड़ी छुड़ी रहती, हम बराबर कवरेज करते हैं। क्या इस पे भी आपका और धीरेन्द्र शास्त्री खास तौर पे कुछ बोलते हैं इसको लेकर के? क्या ऐसा कुछ
प्रवचन सुनने को मिल सकता है आज? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा कि भई हम लोग जो हैं देवभूमि के लोग हैं, लेकिन 3 प्रकार की बलियाँ होती हैं। एक सात्विक बलि होती है, एक राजसिक बलि होती है, एक तामसिक बलि होती है। आज व्यक्तियों में तामस इतना बढ़ गया है, तामसिक वृत्ति इतनी बढ़ गई है कि हर व्यक्ति तामसिक बलि दे रहा है। लेकिन जब सात्विकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सात्विक बलि होगी, तो सात्विक बलि जो होगी वो फलों की होगी, फूलों की होगी। जो राजसिक होगी वो भोजन की होगी, अन्न की होगी। जो तामसिक है वो होगी ये सब बकरा और मुर्गा और ये सब जो कुछ भी होता है। तो निश्चित रूप से सात्विकता बढ़ेगी तो ये हमारी जो बलि तो होगी, लेकिन सात्विक बलि होगी। सात्विक बलि होगी यानी फलों की बलि होगी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये गौ गंगा कृपाकांक्षी गोपालमणि जी की जिनके सानिध्य में आज और जिनके अभियान को लेकर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर पीठ के धाम आज यहाँ पहुँच रहे हैं, इस देवभूमि। हालाँकि वो बद्रीनाथ में पहले से पहुँचे हुए हैं, लगातार उनका अभियान चलता है। बहरहाल ये कितना बल मिलेगा, यदि मैं 4 बार की पूर्व की बात करूँ, गुरु जी का अभियान लगातार हमने जो कवरेज की है, ज़्यादा सफलता नहीं मिली। पिछली बार जब 21 तारीख की मैं बात करूँ, टनल पे उस टाइम लोग फँसे हुए थे, थोड़ा हल्का हुआ। आज फिर मौसम बहुत सुहाना देवभूमि में। गणेश जोशी के साथ और दीपक पंत के साथ महेश बोगड़ा, देवभूमि, उत्तराखंड, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पहुंचने पर कर रहे इंतजार। और गौ गंगा कृपाकांक्षी गोपालमणि जी, सीता शरण जी, अनेक विद्वान जन इंतजार करते हुए पर सीधे हेलीपैड से ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय गंगा माँ, जय हिंद, जय भारत।